नर्मदे हर। ये देखिए कितना सुंदर सुगम नज़ारा, बहुत बेहतरीन। सूर्य भगवान बिल्कुल सामने। इन पहाड़ियों के उस तरफ है महाराज जी का आश्रम, और आज चलते हैं महाराज जी के आश्रम पर और रात विश्राम भी यहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर जंगल में निकल के आए हैं। तो आज हो सकता है कि 2 वीडियो बनाएंगे, एक दिन में बनाएंगे और एक बनाएंगे रात में। तो रात में डालेंगे बाद में। नर्मदे हर देखिए, अभी हम हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में। यहाँ पर एक जगह है बटवाही करके, सॉरी बाटी डांड। बटवाही में तो वो हमने वीडियो बनाया था वैद्य जी का। ये बाटी डांड करके जगह है, जंगल में है, बिल्कुल नदी के किनारे, और छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, ऊंचे भी हैं, छोटे भी हैं। तो यहीं पर एक महात्मा जी रहते हैं, स्वामी रामानंद सरस्वती जी। ऐसे निर्जन स्थान में अकेले, बड़ा अजीब उनका रहन सहन भी है, और बहुत ही अजीब महात्मा, और वेल क्वालिफाइड। जो बात हिंदी में बताते हैं वही आपको अंग्रेजी में भी बताएंगे, संस्कृत में भी बताएंगे। तो चलिए करते हैं महात्मा जी से दर्शन, महात्मा जी के, और देखते हैं और उन यहाँ क्यों रह रहे हैं ऐसे एकांत में, इसका भी थोड़ा सा कारण जानने की कोशिश करेंगे। फिर तो प्रभु की इच्छा क्या बताते हैं। आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, नर्मदे हर। ये है देखिए, ये कुत्ते पले हुए महाराज जी के, ये, और ये है आश्रम का गेट। देखिए बिल्कुल जंगल में ही है ये। चलते हैं महाराज जी के आश्रम। देखिए कितनी, कहीं दिख भी नहीं रहा है, गेट से केवल पता चल गया कि हाँ ये गेट है, और गेट के बाद देखो सामने झंडा दिख रहा है। इससे ये समझ में आता है कि हाँ कोई संत या धार्मिक स्थल है ये। अब थोड़ी सी देखिए कुछ बिल्डिंग दिख रही है ये। हाँ, महाराज जी की गाड़ी भी खड़ी है, और ये बिल्कुल नदी के किनारे ही है, महाराज जी बैठे हुए हैं। ये पीपल तो नहीं है, महाराज जी से पूछते हैं क्या है।
ओम नमो नारायण भगवान। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज जी को थोड़ा कम सुनाई देता है। महाराज जी अपना शुभ नाम? स्वामी रामानंद सरस्वती। तो महाराज जी यहाँ जंगल में कैसे रहना हुआ यहाँ पर? मैं शुरू से जब से सन्यासी बने हैं ना, जंगलों में ही रहते आए हैं। अच्छा। शुरू से जंगलों में, और अकेले रहे, जहाँ भी रहे अकेले रहे। मेरी सन्यासी जीवन की शुरुआत विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से। अच्छा। हाँ, होती है शिला स्मारक, विवेकानंद शिला स्मारक से जी। वहाँ से फिर इलाहाबाद से फिर अजमेर, और अजमेर में 13 किलोमीटर दूर पुष्कर, ब्रह्मा जी की नगरी। तो वहाँ पे एक बाबा जी के बारे में मैं सुना जी। जो नारायण दत्त तिवारी थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके दामाद वहाँ HMT कंपनी है, असेंबलिंग कंपनी घड़ियों की वहाँ अजमेर में। तो वो मेरे संपर्क में आए। उनकी जो पत्नी थी सुजाता, वो फिनेंस मिनिस्ट्री में थी। तो वो अकेले यहाँ रहते थे, लखनऊ में थी वो, तो वो रहते थे अजमेर में, इंजीनियर थे जी। अनिल शर्मा जी। तो वो भी अकेले रहते थे, मैं भी। तो वो मेरे साथ खाते थे, कभी मैं उनके साथ। फिर उन्होंने कहा अगर तुमको, मैं उस समय विवेकानंद केंद्र का प्रचारक था। अच्छा। लाइफ वर्कर। तो बोले कि अगर तुमको इसी लाइन में आगे बढ़ना है तो चलो मैं तुमको एक बाबा के दर्शन करवाता हूँ। तो फिर मैं उनसे मिलने गया, बाबा के दर्शन करने। तो फिर मैं वहीं हो गया, फिर मैं लौट के ही नहीं आया अजमेर। वहीं से उस समय स्वामी विवेकानंद का शताब्दी वर्ष की तैयारी चल रही थी। जी जी। तो फिर मैं जब से बाबा, तब से फिर हमारा जंगल में जीवन शुरू हो गया। तो पुष्कर से फिर इलाहाबाद रहे, फिर चंडीगढ़ गए तो 8 महीने चंडीगढ़। फिर चचाई एक जगह है अनूपपुर के पास, बाबा कुटी, वहाँ रहे 10-12 साल। रीवा में रहे 8 महीना करीब। और फिर इधर ये बाटी डांड गांव है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ 10-12 साल हो गए हैं। 10-12 साल यहाँ हो गए? 10-12 साल हो गए यहाँ? हाँ, आराम से 12 साल हो गए होंगे। अच्छा अच्छा। तो महाराज ये नदी कौन सी है? ये नदी गेओर नदी है। गेओर? हाँ। और एकदम पूरा ठीक से मुझे मालूम नहीं है, मतलब गेओर या गागर, ये दोनों में से एक है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहाड़ी नदी है। हाँ। और यहाँ एक बहुत अच्छा प्राचीन मंदिर है माता का, और वहाँ से ये निकली है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ से ये निकली है और महानदी में जाके इधर आगे मिल जाती है। महानदी मिल जाती है। यानी ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी? नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन महीना, मतलब 12 महीने पानी रहता है और बहती रहती है। अच्छा अच्छा। और जो कोरवा लोग हैं उनके मतलब भोजन के लिए मछली इसमें से करते हैं, नहाना धोना, लैट्रिन, वो सब कोरवा लोगों के लिए बहुत सारा। पहाड़ी कोरवा जो जाती है, उनकी लाइफ लाइन कहा जाए। लाइफ लाइन कहा जाए। हाँ, उनके लिए वो, उनके लिए बहुत उनको सहारा है इससे। और 12 महीने खेती के लिए भी लोग मदद करते हैं, लेते हैं उसका सहारा। तो यहाँ महाराज जी फिर कैसे आना हुआ? ये तो बहुत जंगल है। कल मैं यहाँ पर आना ऐसे हुआ कि मैं वहाँ रहता था ना, यहाँ बाबा कुटी में जी। तो वहाँ पे वो गांजा पीने वाले ज़्यादा आते थे। अच्छा। और मैं ये सब पसंद नहीं करता था, तो वो मुझे परेशान करने लगा। 1-2 बार मेरी चोरी किए और फिर एक बार पूरे सामान को इकट्ठा करके मेरी आग लगा दिए। अरे! तो फिर मेरे जो अंबिकापुर के मित्र हैं, जिनकी ये ज़मीन है, वो लोग मेरे पास आते थे। जब दिल्ली जाते थे तो 2-3 घंटे का अंतर रहता है। तो मैं क्या, यहाँ 1 महीने में एक बार योग सिखाने आता था
पंचानन होटल है अंबिकापुर में। अच्छा। एक साल में एक बार, 1 महीना के लिए आते थे। तो वो देखे कि इनको यहाँ परेशानी हो रही है, तो बोले कि ऐसी ही जगह वहाँ पर जहाँ मैं रहता था सोनभद्र है पीछे मेरे आश्रम के, और आगे था मैन रोड जो शहडोल जा रहा है अनूपपुर से, कटनी होते हुए कटनी जाता है। तो बहुत अच्छा था, उसको मैं अच्छा बना लिया था। पहले ऊबड़ खाबड़ था, कोई नहीं, तो मैं उसको अपना बाउंड्री वॉल वगैरह सब बनवा लिया, पेड़ वेड़ लगा दिया। तो लोगों को लगा कि इस पे अपना कब्जा होना चाहिए। करोड़ों रुपया की ज़मीन है वो, मेरे कारण उनका कब्जा नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वो परेशान करने में लगे थे। तो फिर मेरे ये दोस्त बोले कृष्णा दुबे कि वहीं चलो। तो मैं एज ए ट्रायल के लिए यहाँ पर पहले 1 महीने आया, देखा, तो मैंने कहा ये ठीक है। यहाँ भी ये सब पेड़ आके मैं लगाया हूँ। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना सारे, ये मैं लगाया हूँ। पूरा जंगल यहाँ पे बस ये आम के 2-3 पेड़ थे, बाकी सब पेड़ मैं लगाया हूँ। ये मंदिर भी मैं बनवाया हूँ। ये जो मंदिर है ना शंकर जी हनुमान जी का, ये चबूतरा, ये जितना भी पेड़ दिख रहा है चारों तरफ मेरे आश्रम के, आप देखेंगे सब मैं लगाया हूँ। वो गेट भी मैं बनवाया हूँ। अच्छा, तो बहुत सुंदर लगने लगा महाराज जी। और लाइट नहीं थी जब मैं आया यहाँ, लाइट नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो फिर खम्बे वगैरह सब कह के लाइट वगैरह सब लगवा दिए, मीटर वगैरह, अभी पानी की भी सब व्यवस्था हो गई है। तो ऐसे मैं जंगलों में ही रहता हूँ अकेला, और ज़्यादा सुविधा मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सुविधा रहती है ना फिर लोग पिकनिक स्पॉट बना देते हैं, फिर जो श्रद्धा नहीं है वो भी आके वो करते हैं, रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही रहे, जिस साधु को साधना करनी हो वो ही आए, या जो श्रद्धावान लोग हों वो ही आए। मैं यहाँ पे पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहता हूँ। अच्छा। इसलिए मैं अकेला, क्योंकि जो भजन होता है ना एकांत में होता है, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। महाराज जी भजनों के ये आपको अंगूठियां ये इतनी पहन रखी हैं, इनका कोई कारण है क्या? क्या है कि मैं कथा करता हूँ, राम कथा भी करता हूँ और भागवत कथा भी करता हूँ। और पहले मेरी यहाँ पे गौशाला भी थी, 30 गाय रखी थी, मैं अकेले उनकी सेवा करता था। फिर एक गाय एक दिन लात मार दी मेरे घुटने में, तो घुटना चटक गया। तो डॉक्टर बोले कि अब आप उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं। तो फिर मैं पब्लिक की सेवा, मेरा उद्देश्य है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यही मेरे जीवन का ध्येय है। तो मैंने कहा आप सेवा कैसे करेंगे, तो फिर मैं कथा करना शुरू कर दिया। तो भागवत कथा करता हूँ, राम कथा, पैसा नहीं लेता हूँ कोई फीस वगैरह, लेकिन वो जो आरती में चढ़ता है तो वो मेरा रहता है। तो ऐसे करके जो उससे पैसा मिलता है तो मैं पैसा तुरंत खर्च कर देता हूँ, पैसा को रखता नहीं। तो फिर मैं सोना खरीद लेता हूँ कि भाई जब ज़रूरत पड़ती है तो बेच देते हैं अपना, और जब ज़रूरत ज़्यादा मिल गया तो अपना पहन लेते हैं। और दूसरा, मैं जब मरूंगा तो बनारस में जलना चाहता हूँ। तो यहाँ से बनारस के करीब 50,000 रुपया लेती है एम्बुलेंस जो ले जाती है, और यहाँ जो लोग जाएंगे जला के यहाँ लाएंगे, तो फिर ब्राह्मण लोगों को वहाँ पे सब देना पड़ता है, क्योंकि सन्यासियों का हमारा कोई तो नहीं रहता। तो षोडशी हम लोग करते हैं, तो अपना सब उसकी व्यवस्था भी है कि भाई मरेंगे तब सबको भंडारा ऐसे। मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। अच्छा अच्छा। 1 रुपया भी बैंक बैलेंस नहीं है। पहले केवल इतना खोल के रखा था कि भाई जो कोई डालना चाहे तो ऐसे उसमें डाल दे। तो 1,000 रुपया स्टेट बैंक में, फिर दूर पड़ता था तो ग्रामीण बैंक में कि जहाँ खोल लो आप, तो वो खोला, लेकिन वो खोल के बस पड़ा हुआ है, उसमें कुछ पैसा वैसा नहीं है। हमने महाराज जी ये भी सुना है कि आप जैसे गाड़ी लेके जाते हो और कहीं डीजल ख़त्म हो गया, तेल ख़त्म हो गया, और पेट्रोल पंप पे आपने डलवाया, तो आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप तो या तो स्टेपनी वाला छोड़ देते हो या अंगूठी उतार के दे देते हो।
नहीं, वहाँ पे अब क्या है कि फ़ोन पे सिस्टम चल गया है ना। अच्छा। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है तो मेरे मित्र लोगों को फ़ोन करता हूँ। फिर वो वहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं, आरएसएस से मैं जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। अच्छा। करीब 25-30 सालों से और ज़्यादा सालों से। जी। तो आरएसएस का पूरे दुनिया में नेटवर्क है। उनके वहाँ पे शुभचिंतक रहते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर रहते हैं। तो मैं धर्म जागरण का संयोजक रहा पहले, शहडोल विभाग का। विभाग शहडोल मतलब उसमें आरएसएस में संभाग को बोलते हैं। जी जी। तो ऐसे करके हमारे शुरू से हमारा परिचित है। अच्छा। तो उन लोगों को जो प्रांत के अधिकारी लोग रहते हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। उनमें चंद्रशेखर वर्मा प्रमुख हैं। तो मैं विश्व हिंदू परिषद के वो छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष कार्यकारी, बस उनको फ़ोन करता हूँ। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ मेरी वो तुरंत वहीं पर आदमी को भेज देते हैं। जब फोन पे नहीं चलता था तब क्या करते थे? हाँ, तब जो सामान है तुरंत भेज दिया, कपड़े ही दे दिए। एक बार मैं पुष्कर से ग्वालियर आ रहा था, तो आगरा में घुसते तो किसी ने रात में पाइपलाइन के लिए खोदा था इतना बड़ा, पूरी रोड पे गड्ढा। और फिर वो ठीक से भरे नहीं थे। तो मैं एम्बेसडर गाड़ी थी मेरे पास पेट्रोल की, WMC 489। तो उससे मैं आ रहा था, सवेरे 4-5 बजे का समय था। तो गड्ढा एकदम बढ़िया रोड थी, हाईवे, तो लगता ही नहीं था कि कोई बीच में यहाँ गड्ढा होगा। और वो पाइपलाइन रात में खोद दिए थे कोई। तो आगे का पहिए तो दोनों निकल गए, और अब पीछे निकले तो क्या है कि वो स्क्रू जिससे वो कमानी कसी रहती है वो गिर गई। तो पूरी कमानी गिर गई और गाड़ी पूरी मेरे बॉडी उसकी पहिए पे आ गई। तो गाड़ी हिल ही नहीं सकती थी। तो वहीं बीच रोड पे खड़ा करके और मैं एक किनारे से एक जगह पे जाके बैठ गया। तो लाइन लगी थी ट्रक की, हाईवे आगरा बम्बई रोड। तो फिर वो सब ट्रक ड्राइवर बोले कि बाबा हटाओ। मैंने कहा मैं कैसे हटाऊंगा? तो फिर वो ऐसे पकड़ के और मेरी गाड़ी को ढोस दिए, किनारे खड़े कर दिए। फिर सवेरा हुआ तो जो लोग ड्राइवर लोग थे अपनी अपनी गाड़ी लेके, जो धंधा करते हैं, टैक्सी किराए पे चलाते हैं वो लोग, तो एक लड़का आया, ऐसे उसने इशारा किया कि, तो मैं उसको बताया कि ये पहिया कि ये हो गया। तो फिर वो गाड़ी बंद करके आया, बोला कि अरे ये तो छोटा सा काम है, यहाँ ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला कि मेरे पे पैसा नहीं है और स्टेपनी भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, और डीजल बस भरा लेता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ डीजल भरा देते हैं। उस समय टोल प्लाजा तो था नहीं, अब भाई फास्टैग भी लगा लिए। तो बोला कि यहाँ पर एक पंडित जी मिस्त्री हैं, वो अच्छे आदमी हैं, उनके पास चले जाओ तो पैसा नहीं लेंगे वो आपसे। तो मैंने कहा कि यार मैं तो जानता नहीं हूँ यहाँ पर आगरा में किसी को। तो वो अपनी गाड़ी से मेरे को बिठाल के ले गया और वहाँ छोड़ दिया और मैं उनको बता दिया। तो मिस्त्री अपने लड़के को भेज दिए सामान लेके ठीक कर दिया। तो मैं लड़के को उनके मिस्त्री के पास ले गया और उनको बोला कि अब मेरे पे पैसा नहीं है लेकिन सामान है, एक से एक बहुत अच्छे कपड़ा हैं, तो मैं इस लड़के के लिए दे देता हूँ। मेरी बढ़िया नई शर्ट थी साधुओं की जो रहती हैं भगवा रंग की, फिर मैं उनको दे दिया वो। अच्छा। गाड़ी ठीक करने के एवज में वो ज़्यादा पैसा नहीं मांगे थे, 100-200 रुपया, क्योंकि ढिबरी कसना थी और एक इस तरह से क्लैम। तो सामान जो गिरा था वहीं गिरा था, वो बीन के केवल ढिबरी बस लगाना था। तो फिर मैं अपना ग्वालियर आ गया। अच्छा। दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा। अगर कोई मेरा दास कहलाकर अगर वो आदमी का भरोसा रखता है, आशा करता है, तो उसका कितना कमज़ोर विश्वास है। ये भगवान राम बोलते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा। अगर आप हमारे दास कहलाकर वो फिर आदमी का भरोसा करते हैं, इसलिए मैं हर समय भगवान भरोसे रहता हूँ। और भगवान भरोसे रहो तुरंत काम बनता है। आपको क्या ज़रूरत है वो जानता है, अभी क्या ज़रूरत आगे आने वाली है वो पहले से ही आपकी व्यवस्था करके रखता है। अच्छा। सब जगह मैं जहाँ भी
मेरा पूरे जीवन का अनुभव है। जहाँ भी आपको परेशानी आएगी, भगवान को बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सब जानता, अंतर्यामी है। आप तो महाराज जी वेल क्वालिफाइड थे, फिर आपने जॉब वगैरह क्यों नहीं किया? जॉब की हमारे इच्छा नहीं थी। अच्छा। जॉब की, क्योंकि मैं वो जो मोनोटोनस लाइफ है ना, वो पसंद नहीं करता था। मैं कुछ आम लोगों के जीवन से हट के कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने ये नहीं किया। मेरा अपना स्टूडियो था, बिजनेस था, पढ़ने के साथ साथ मैं करता था। जब मैं 8वीं में पढ़ता था तब से मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा। फोटोग्राफी जी। फिर उसको बाद में हमने कहा भाई इसको अपन जानते हैं और नौकरी करने से अच्छा है ये अपना बिजनेस रहेगा। तो बिजनेस में मैं देखता था कि जब शादियों का सीज़न होता तो 5-6 रात लगातार सोने को नहीं मिलता था। तो एक बार की घटना है कि शिवपुरी से मैं बारात करके आए थे और लैट्रिन में अभी अंदर घुसे हैं कि जिनकी निकासी होना थी वो लोग आ गए। अरे जल्दी चलो भाई, पूरा हमारा कार्यक्रम निकला जा रहा है, तुम कहाँ लेट कर दिए। तो मुझे इतनी जोर की लैट्रिन लग रही थी और मैं घुसा ही था अभी, लेकिन वो आने से हमारी लैट्रिन ही बंद हो गई। और उस दिन मैं तय कर लिया कि सब ये अब मैं नहीं करूँगा, या तो हमारा जीना ही हराम कर दिए, तो फिर क्या, इसलिए चलो हम लोग साधु बनेंगे। मैं सोच लिया था कि शादी तो नहीं करेंगे। अगर साधु अच्छा गुरु जी नहीं मिलते हैं तो साधु नहीं बनेंगे, लेकिन शादी तो नहीं करेंगे, क्योंकि शादी में आदमी एकदम जीवन भर के लिए बंध जाता है और मरते समय तक करीब 70 लोगों से उसका परिवार बन जाता है, क्योंकि उसके बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे, फिर उनके लड़की, दामाद, बहू, और वो मरते समय तक उन्हीं की सेवा करता रहता है और अंत में वो मर जाता है। तो जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि भाई अपना कल्याण करो और जो आपके संपर्क में आए उनका कल्याण करो। दूसरा, मैं विवेकानंद मेरे जीवन के आदर्श रहे, तो वो कहते हैं मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मानव निर्माण राष्ट्र निर्माण। मानव निर्माण होगा चरित्र निर्माण के द्वारा, चरित्र निर्माण होगा विचार निर्माण के द्वारा। तो मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू थॉट बिल्डिंग। तो मैं इसी उस पर अपना काम करता हूँ और जगह जगह मैं पूरे भारत में जितनी पुलिस है उसका मैं योग गुरु हूँ। जितनी भी पुलिस है, BSF, RPF, GRP, पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को भोपाल में मैं सिखाया, पुलिस लाइन में रेल पुलिस को सिखाया। अभी BSF जहाँ जहाँ है वहाँ मुर्शिदाबाद और कहाँ कहाँ कलकत्ता, टेकनपुर, जहाँ जहाँ उनके एकेडमिक सेंटर हैं BSF के, मैं जाके वहाँ सिखाता हूँ। जितने DIG थे BSF के और जितने कमांडेंट, तो वहाँ मैं टेकनपुर में उनको सिखाया। अब उन्हीं के शुरुआत में प्रकाश सिंह भदौरिया थे UP के DGP, फिर वो डायरेक्टर बन के BSF में आए, तो उनसे मेरा परिचय होने से फिर वहीं BSF को सब जगह मैं योग सिखाता था। क्यों सिखाना शुरू किया BSF में, क्योंकि उनके जवानों ने जम्मू में अपने ही साहब लोगों को गोली मार दी थी। वो टेंशन में थे, छुट्टी चाहते थे, छुट्टी दी नहीं तो उनको जाके ऐसे गोली मार दी। तो फिर वो बोले कि पता लगा किस लिए गोली मारी, तो पता लगा टेंशन। तो इसीलिए 2 घटना में BSF की, एक BSF के साहब को उनकी पत्नी नई शादी हुई थी और उसकी पोस्टिंग थी मुर्शिदाबाद, एकदम बॉर्डर है बांग्लादेश का। अब बहुत सारी जगह तुम्हें नहीं याद है। तो अपने खून से अपने पति को चिट्ठी लिखती थी हरियाणा की कि ये तू क्या, तेरे से शादी करने से मतलब, तू आ ही नहीं सकता, तो तू तुम्हारे लिए मरे के बराबर है। तो एक दिन वो मीना साहब उसके कमांडेंट थे, मीना साहब से वो छुट्टी लेके गया और वहाँ पे वो लड़की उसको आने नहीं दी। जितने दिन की छुट्टी थी, मैं उस समय वहाँ पे ही था, वहाँ भी वहीं पर ही, यहाँ पे ये घटना होने वाली है, मैं वहाँ पे था। मीना साहब वहाँ के कमांडेंट थे।
तो वो लड़का आया, तो उसको वो आना नहीं चाहता था लड़का, लेकिन उसका बाप बोला बेटा नौकरी कहाँ मिलती है, चले जाओ। तो वो हरियाणा में कहीं जगह पे था, तो दिल्ली तक उसका बाप छोड़ने आया उसको, और वो बाप घर में नहीं पहुंचा होगा अपने, यहाँ पर वो लड़का अपने आप को गोली मार लिया। मतलब वो आया और लड़की आने नहीं दे रही थी, तो जब आप नियम तोड़ते हैं तो आपको सज़ा होती है। तो वो लड़के की ड्यूटी थी पेट्रोल पंप पे, तो रात भर जो उनका पेट्रोल पंप रहता उस पर, तो नाइट ड्यूटी जब ख़त्म हो रही थी तो सवेरे से इसकी ड्यूटी थी, तो ये सवेरे से गया और वहीं अभी ड्यूटी पे खड़ा हुआ है। तो एक आदमी आया और उसको दी कि साहब ने तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो वो समझ गया कि अब साहब को इंटरव्यू बुलाना माने मेरे को कोर्ट मार्शल कुछ सज़ा होगी। तो उसने क्या किया, बोला कि यार मैं पेशाब करके आता हूँ फिर बंदूक लूँगा, मतलब फिर तेरे अपन लेंगे, तो ऐसे करके चार्ज मतलब तेरे को। वो बंदूक लेके गया और वहीं किनारे से वैसे बोरी का वो बना था पेशाबघर, वहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ ऐसे, और उसने वो तो लोग तो सोचते चैन खोला, उसने वो ट्रिगर को लोड किया और ऐसे करके यहाँ पे अपना लगा के और लगाया, पूरा ये गर्दन उड़ गई। मैं वहाँ पर मौजूद था। फिर मीना साहब थे, तो उन्होंने सब पता किया, उसके सामान को ढूंढवाया कि क्या करे वजह से इसने गोली मारी। तो पता लगा कि ये खून के लिखे लेटर मिले उसकी पत्नी के, तो ऐसे करके तो फिर मैं सब जगह बीएसएफ में योग सिखाता था, जहाँ बीएसएफ रहती थी। आपकी शिक्षा कहाँ तक रही महाराज जी? मैं साइंस कॉलेज, ग्वालियर में साइंस कॉलेज है, हाँ। बीएससी वहीं पर, लेकिन मैं पूरी बीएससी नहीं किया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ना, वही पैसा मेरा उस समय तो ज़्यादा बुद्धि नहीं थी ना, तो पैसा कमाने के लिए पढ़ते थे। अच्छा। पहले सोचते थे डॉक्टर बनेंगे, तो मैंने कहा मैं इतना पैसा कमाता था फोटोग्राफी में, तो भाई डॉक्टर किस लिए बनना, भाई पैसे के लिए कमा रहे थे हम, तो ऑलरेडी पैसा कमा रहे। 5-5 हज़ार रुपया उस समय वीडियोग्राफी चली थी, तो जितना पैसा मांगे। बीएससी किया था? बीएससी किस सन में किया था? अरे अब इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं 84 से बाबा बन गया हूँ। 1984 से घर से भाग गया अपना साधु बनने के लिए, तो बिना बताए किसी को। तो महाराज जब आपने बीएससी उस समय किया था, या एंट्रेंस भी किया होगा, 1-2 साल किया होगा, तो विदेश में कभी जाने की इच्छा नहीं? विदेश में मेरा जाने की इच्छा थी, और मेरे लिए वहाँ से पैसा भी आ गया था, हॉलैंड से और एक बार इटली से, और मेरा सब मतलब पासपोर्ट तो मैं पहले ही से ही बनवा के रखा था। 1995 में मैं अपना पासपोर्ट बनवा लिए थे, 2005 तक वो था, 10 साल के लिए बनता है। लेकिन वो जो मेरे गुरुदेव हैं वो नहीं जाने दिए, बोले कि कोई मैम साहब पीछे पड़ जाएगी तो तेरी बाबागिरी सब खराब हो जाएगी। अच्छा। 2 रोटी तो भाई तेरे को चाहिए तो भगवान यहीं दे देगा। मेरे जो गुरुजी थे जज बाबा, अर्जुन बाबा। अच्छा। उस समय जितने भारत की डिग्नेटरीज थी सब उनके दर्शन के लिए मेरे बाबा के पास आते थे। वो 1 ट्रक फल रोज बांटते थे, लेकिन कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, कभी भी, और लंगोटी भी नहीं लगाते थे। एकदम 12 महीने नंगे धड़ंगे रहते थे और नहाते भी नहीं थे। वो जीवन में कभी नहीं नहाया साधु बनने के बाद। अच्छा। क्योंकि भाई मन शुद्ध हो जाए तो नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मन अशुद्ध है इसलिए नहाने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए। अच्छा महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में आता है कि जितने भी महापुरुष हुए या ईश्वर का अवतार हुआ, तो केवल भारत में ही क्यों हुआ, अन्य देशों में क्यों नहीं हुआ? इसलिए हुआ कि अच्छी संतान के लिए अच्छी माँ होना चाहिए, और वो माँ हमारे भारत में और कहीं नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो धर्म का जो जड़ है, धर्म का जो मूल है, वो है त्याग। रिनंसिएशन इज द हाईएस्ट आइडियल ऑफ इंडिया। तो जितना त्याग हमारे देश में है और जितना धर्म है उतना किसी देश में नहीं। हमारे यहाँ की माताओं को आप देखो, सबको खिला देंगी,
उसके बाद तो जो कभी खीर बनती है या कभी कोई अच्छी चीज़ बनती है तो आप देखेंगे हमारी माँओं के लिए बचता ही नहीं है। और विदेशों में आप देखेंगे कि वो पहले अपने लिए रख लेंगे फिर सबको परसते हैं। तो हमारे जो माँओं के कारण इतना, क्योंकि अच्छे जो माँ होंगी वही अच्छे संतान पैदा कर सकती। तो जितनी अच्छी माँ है, जो जितने सारे भगवान, जितने ऋषि मुनि, जितने यहाँ पर देवता लोग हुए हैं, अभी भी हैं, हर मेरे गुरुजी बोलते हैं और मैं भी अनुभव किया हूँ, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसमें त्रिकालदर्शी एक संत नहीं रहता हो। लेकिन वो संत जो रहता है वो असंत के वेश में रहता है, साधु के वेश में नहीं रहता। तो जिसको वो चाहता है वो त्रिकालदर्शी रहता है, वहीं बैठे बैठे सबका कल्याण करता है। तीर्थ को तीर्थत्व तो वो लोग देते हैं। जैसे प्रयागराज में भरद्वाज मुनि रहते थे, तो जब गंगा मैया के दर्शन करने वो जाते थे स्नान के लिए, तो आपने देखा होगा जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ तक गंगा मैया दौड़ के उनके लिए आती थी। तो वो बोलते थे कि आप क्यों आती हैं मेरे लिए माँ? तो कहते हैं तू ही तो है जो मुझे मेरे पाप धोने आता, बाकी तो सब अपने पाप मेरे में डालने आते हैं। तो ऐसे संत हमारे गुरुदेव थे। हर संत रहता है, लेकिन वो जिस पे कृपा होगी ईश्वर की उसी को वो बुलाते हैं। बाकी कोई जानेगा ही नहीं, उनको श्रद्धा ही नहीं होगी उनके प्रति को, कि ना वो कपड़ा पहनते हैं, ना उनके पास कोई तिलक, ना ये कुछ निशान नहीं रखते हैं। वो एकदम अवधूत स्थिति के बाबा लोग रहते हैं। कोई कोई जानता है, क्योंकि मेरे बाबा बोलते हैं प्रतिष्ठा होइले सुकरी विष्ठा। मेरे बाबा तो ये बोलते हैं कुंभ में कोई भी साधु आपको मिलेगा नहीं, सज्जन मिलेगा नहीं। सज्जन त्रिकालदर्शी मतलब आपके बच्चे के कब होगा वो, क्योंकि वो तो जहाँ बैठते हैं वहीं मतलब तीर्थ रहता है उनके चरणों में। एक बार मेरे बाबा वहाँ जाने की बहुत जिद किए, तो शंकर भगवान और पार्वती आ गए कि वहाँ तू क्या करेगा? बोले कि नहीं मैं जाऊंगा। तो बोले कि वहाँ कुछ नहीं है। और वो मेरे गुरुदेव बोलते थे कि पुष्कर मतलब कुंभ में एक से एक सेठ आते हैं, एक से एक साधु आते हैं, एक से एक महात्मा आते हैं, एक से एक दानी आते हैं, एक से एक चोर आते हैं, लेकिन सज्जन मिलता नहीं। सज्जन कभी तीर्थ पर नहीं जाता। सज्जन तो जहाँ है वहीं सब तीर्थ उसके चरणों में रहते हैं। इसलिए तो मैं तो गया था भाई, मैं इलाहाबाद में ही रहता था, तो पूरा एक महीना कुंभ कल्पवास बोलते उस समय केसीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्हीं के बगल में मैं रहता था। तो पूरा एक महीने और कई बार गया हूँ मैं। जब कुंभ में, जैसे अभी कुंभ में गए थे, कई बार मैं जाता हूँ माता को दर्शन करने, स्नान करने। और रोज़ शंकर जी का मैं जल चढ़ाता हूँ, तो गंगा जी चढ़ाता हूँ रोज़। तो गंगा जी जब ख़त्म हो जाती है तो जहाँ भी रहता हूँ गंगा जल लेने जाते हैं प्रयागराज में। तो अभी और 10-12 साल मैं रहा हूँ प्रयागराज में। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और केंद्र में शायद मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन मंत्री थे, शायद उसी समय मैं वहाँ पर था। अच्छा। और डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़ चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, और वही सारे मेरे योगा कैंप का उद्घाटन करते थे। सिविल लाइंस में मैं रहता था इलाहाबाद। तो महाराज जी उस समय तो जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, एक संत है श्री श्री रविशंकर। हाँ, तो उसके तरीके से आपने वो क्यों नहीं किया? आपका भी तो बहुत डेवलप हो सकता था। क्या रहता है कि जैसे मेरे जो गुरुजी थे, मेरे बाबा आर्ट ऑफ लिविंग के है ना, आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ जानता हूँ, पर मेरे जो बाबा थे उनकी गुरु बहन आनंदमयी माँ थी, जिनकी इंदिरा गांधी शिष्य थी, और जिनके पति IAS थे, वही उनके पहले शिष्य बने। कनखल में भी उनका आश्रम और अल्मोड़ा में भी इंदिरा गांधी उनके पास जाती रहती थी, और भी उस समय की वो सबसे बड़ी संत थी। तो वो और मेरे बाबा एक ही गुरु के शिष्य थे। अच्छा। लोकनाथ ब्रह्मचारी के। मेरे बाबा के 4 गुरु हैं, बिहारी बाबा, बाबा गोविंद, बाबा ललित, बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी आखिरी।
तो जो बाबा से उन्होंने, बाबा खुश हुए तो उन्होंने वो मांगा, तो बोले कि हम तो कंगला हुई थकी, और वो मांगी कि मैं रानी की तरह। तो इसलिए वो उनको वैसा, और मैं मतलब राजा की तरह नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो अपना, मेरे को कई बार मौका आया। अच्छा। लेकिन मेरे बाबा हर समय मुझे बचा दिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे गुरुजी अपने शिष्य की रक्षा करते हैं। तो उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? कौन की? रविशंकर जी से? नहीं, मुलाकात नहीं। मैं कोई से जावा मिलने की हमारी इच्छा ही नहीं रहती। अच्छा, मैं किसी, भाई वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम, मतलब उनका वैभव के साथ और हमारा कंगाली के साथ। और दूसरा उद्देश्य है कि वही आत्मा का साक्षात्कार, प्रभु की प्राप्ति, अंतिम कमाई हर मनुष्य की ईश्वर होना चाहिए। तो वो मेरी हो रही है, मुझे हो गई है, होती रहती है। तो इसलिए अब मैं आत्मसंतुष्ट हूँ, मुझे किसी की चीज़ की कुछ ज़रूरत नहीं है। आत्मा से साक्षात्कार हुआ है? हाँ, आत्मा का मुझे साक्षात्कार हुआ है। और साक्षात्कार जो एक बार किसी को हो जाए तो वो ऐसा नहीं है कि फिर रुक जाए, वो तो कंटिन्यूसली होता रहता है। अच्छा। मतलब जो स्टेज है उसको बोलते हैं थॉटलेसनेस। और मौन, मतलब एक तो होता है कि बाहर से मौन लिख के बात कर रहे हैं, तो वो मौन नहीं। मौन माने आपके इच्छाओं का वो होना बंद हो जाए, इच्छाओं का होना, कोई चीज़ की इच्छा होना वही बंद हो जाए, और आप आत्मसंतुष्ट हो जाए। कोई चीज़ की डिमांड नहीं हो, कोई चीज़ की इच्छा नहीं हो आपकी, और आप खालीपन रहे दिमाग में। मतलब जब कोई ज़रूरत हो, जो कोई आए तो उससे बात कर ली, उसका काम कर दिया, बाकी हर समय अपना शांति, कोई सोच नहीं, विचार रहित होना, यही योग है। और यही आत्मा का, मतलब एक तो रहता है विचारों को रोकना प्रयास के द्वारा, और एक होता है कि विचार उठना ही बंद हो जाए, तो उसी को आत्मा का साक्षात को। कि जब कुछ नहीं रहेगा आपके पास, शरीर लेवल से जब आप ऊपर उठ जाते हैं और मन लेवल से, तो फिर वो आप आत्मा स्तर पर ही रहते हैं। दे वीप विथ बीप्स, दे लाफ विथ लाफ्स। उनका अपना कुछ नहीं रहता। कोई रोने वाला दुखी आ गया, उसके साथ वो रोने लग जाएंगे, कोई खुशी आ गया, उसके साथ वो हंसने लग जाएंगे। उनका अपना कुछ भी समाप्त हो जाता, और वो जीते जी मर जाते हैं। मर जाते हैं माने, मेरे जब गुरुजी ने मुझे दीक्षा दी तो मेरे गुरुजी बोले थे, गीता का 1/4 श्लोक तुम अपने जीवन में ले आना बेटा, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वो श्लोक है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। और इसका 1/4 श्लोक है, विहाय कामान्य सर्वान्, सब इच्छाओं से दूर चले जाओ, गो बियॉन्ड ऑफ ऑल डिजायर्स। ये सब धर्म का, क्योंकि चाह गई चिंता गई मनुआ वे परवा, और जिनको कछु न चाहिए वे शाहन परसा। चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन ते नीच, और मैं तो केवल ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। और हमारा देश जो है इतना धार्मिक है कि जो भारत का, हर देश का अपना एक चरित्र रहता है, तो हमारे देश का जो चरित्र है वो धर्म है। हमने जो कुछ भी उपलब्धि की है भारत देश ने, वो धर्म पे चल के की है, और आगे भी कभी भी और तरक्की करेंगी भारत माता तो धर्म को लेके। इसलिए हम हिंदू लोग सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन हमारे धर्म की बेइज्जती या धर्म पर जब वहाँ चाहती है, धर्म को कोई डिस्टर्ब करता है हिंदू लोग सहन नहीं करते। सब कुछ उनका जो लेना है ले लो, संपत्ति ले लो, मकान ले लो, सब जमीन ले लो, लेकिन धर्म को उनके मत छेड़ो। धर्म को छेड़ते तो फिर हिंदू सहन नहीं करता, क्योंकि वो धर्म का बच्चा है, भगवान का बच्चा है जी। जो अपना जो भारत है ना,
उसकी जो बैकबोन है, कोई भी मनुष्य की जो शरीर में रीढ़ की हड्डी सबसे मेन रहती है और दूसरे नंबर पर फेफड़े। तो अगर रीढ़ की हड्डी आपकी अच्छी है तो आप खड़े होंगे, रीढ़ की हड्डी टूट गई या कुछ डिस्ट्रॉय हुई तो फिर आप खड़े नहीं हो सकते। तो भारत का जो रीढ़ की हड्डी है वो धर्म है। तो इसलिए कभी भी भारत जब तरक्की करेगा, कभी भी की है, तो धर्म हम सबसे आगे रखते हैं। भारत देश का जो मैन है वो धर्म है। इसलिए ही हमारा जो राम मंदिर है अयोध्या में, वो राम मंदिर से ही पूरे हमारा देश फिर से हिंदू, नहीं तो 1 लाख से ज़्यादा मस्जिद थी भारत में, हिंदुओं को कभी नहीं उनको परेशान किया। लेकिन जब बाबरी मस्जिद हमारे राम मंदिर को ही नहीं बनने दिए, तब फिर तो उससे अच्छा हो गया और राम के नाम से मंदिर को माध्यम बना के फिर से हमारा पूरा देश के हिंदू एक हो गए, संगठित हो गए और जागृत हो गए। एक कश्मीरी कांग्रेसी नेता है सोच, उसने कहा मुसलमानों तुम मूर्ख हो जो तुमने एक सड़ी सड़ाई मस्जिद के लिए पूरे हिंदुओं को एकत्र होने दिया, संगठित करने दिया। अरे 1 लाख मस्जिद थी और हम पूरे ये देश को वो बनाने के लिए, शरिया कानून करने के लिए, पूरा मुसलमान बनाने के लिए केवल 1 कदम हम पीछे थे। हमारा गृह मंत्री तो बन ही चुका था, केवल प्रधानमंत्री बनना बाकी था। और अगर ये तुम ऐसे होते तो वो तो 1 लाख मस्जिद बन गई थी, हिंदुओं को परेशानी नहीं, वो तो सो ही रहे थे। तो तुमने वो बाबरी मस्जिद पर हल्ला करके उनको नहीं करके और सब हिंदुओं को एकत्रित कर दिया। और अब हिंदुओं को दबाना और वो करना अब बड़ा मुश्किल है। कभी मुसलमान हिंदुस्तान पे अब राज्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब अगर हमारा जो राम है उनको बस माध्यम बनाओ, भगवान ने फिर से धर्म को करके फिर से हम आ गए। और अब कभी नहीं, अब सब हिंदू जग गए, सारे एक साथ हो गए हैं और लोग जो हैं वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ऐसा देश है जो कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमेशा अपनी बाउंड्री में संतुष्ट रहा। आज पूरा इतिहास देख लीजिए, कभी किसी हिंदू ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमारे देश ने आगे से कभी आक्रमण नहीं किया। तो इसलिए हिंदू तो भगवान का बच्चा है और हमारा वो है एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस, सहो और सहन करो। हमारा ही ऐसा देश है जिसमें सब धर्मों की बराबर इज्जत करते हैं। और हिंदू ही ऐसा है जो आपको चर्च में भी मिल जाएगा, जो आपको मस्जिद में भी मिल जाएगा, जो किसी का मंदिर मस्जिद कभी किसी का गुरुद्वारा कभी नहीं तोड़ते हैं। हम सबको क्योंकि हमको सिखाया गया है कि जहाँ भी कुछ अच्छा दिखे, चमत्कारिक दिखे, सब मैं ही हूँ। सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति। हम तो सबको हमारे भगवान कृष्ण नहीं देखते हैं, हम मस्जिद में भी कृष्ण देखते हैं, मंदिर में भी, गिरजा में भी, बौद्ध में भी, सब जगह हम। और इसलिए हिंदू सब जगह जाता है, हिंदू का विशाल हृदय और ऐसी विशालता कहीं नहीं। इसलिए जो हिंदू धर्म है वो सब धर्मों की माता है। और हमारे जो वेद कहते हैं क्योंकि बाकी जितने धर्म हैं वो सब किसी न किसी व्यक्तित्व पर निर्भर हैं। जैसे मुसलमानों का धर्म मोहम्मद साहब के ऊपर, ईसाई धर्म ईसा मसीह के ऊपर। कल को इतिहास अगर कमज़ोर हो जाए और मोहम्मद साहब नहीं हुए, ये साबित नहीं कर पाए हुए हैं, तो उनका धर्म कोलैप्स जाएगा। लेकिन हमारे धर्म ना कृष्ण पे निर्भर है ना राम पे निर्भर है। हमारा जो धर्म है वो सिद्धांतों पे निर्भर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। सर्व खल्वमिदं ब्रह्म, सारा सब कुछ ब्रह्म है। तो तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। ये हमारे सिद्धांत हैं और ये जब तक जिंदा रहेंगे। और इसलिए हमारे धर्म को शाश्वत, हमारे धर्म को राम ने नहीं बनाया, हमारे धर्म को कृष्ण ने नहीं बनाया, हमारा धर्म तो शाश्वत है। जब से दुनिया बनी है, जब से है, प्रकृति और सत्य ये दो पैरेलल लाइन है, ये हमेशा से थी। ये कभी ऐसा नहीं आया कि दुनिया नहीं थी, ना कभी ऐसा आएगा कि दुनिया नहीं रहेगी, ना कभी ऐसा आएगा कि धर्म नहीं रहेगा, हमेशा से। तो इसलिए हमारा जो धर्म है वो शाश्वत है, इटर्नल।
भागवत का एक सूत्र है, उसमें भगवान कहते हैं कि जब दुनिया में कुछ नहीं था तब मैं था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं रहूँगा, और अभी भी जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। तो इसलिए हमारे जितने सत्य, हमारा मुसलमान हुए और जो भी धर्म हुए, वो सब हमारे बच्चे हैं, हमारे हिंदू धर्म के बच्चे हैं। और जो मदरसा तालीमुल कुरान बोलते हैं, हमारी एक संत हुई हैं जिनका नाम था मदालसा। अब मदालसा का ही अपभ्रंश करके ये मदरसा कर दिए। वो मदरसा शब्द नहीं है, एक्चुअल में मदालसा शब्द है। महाभारत में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बच्चे हुए सबको वो ब्रह्म ऋषि बना दे। 5 साल तक बच्चा होते होते जंगल में चले जाते थे। वो जब बच्चा होता था तो वो गाती थी, तू सत्य है, तू ब्रह्म है, तू नित्य है, तू अनंत है, तू अखंड है। लोरी में ये सुनाती थी। और 5 साल का होते होते बच्चा जंगल में, सारे बच्चे उनके ऋषि बन गए। तो वो मदरसा को मदरसा कर दिए हैं ये लोग। इसलिए सारा आप देखेंगे उनको अपना, और वो सुअर से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि बड़ा अवतार में वो उनको, हमारे सुअर का अवतार लेके भगवान मारे थे, क्योंकि वो राक्षस पृथ्वी को ले गया था। भाई ब्रह्मा जी की वो भगवान आदेश दिए सृष्टि की उत्पत्ति करो, भाई आदमी रहेगा कहाँ, मैं पैदा तो कर दूं। तो इसलिए वो भगवान को बोले कि तो फिर वो सुअर बन के वो लाए हैं। इसलिए वो चिढ़ते हैं, क्योंकि जो कश्यप ऋषि थे उनकी 2 पत्नियां थीं, एक तो दिति और एक अदिति। तो अदिति के जो पुत्र हैं वो देवता कहलाए, और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। दैत्य आगे जाके हूण और शक कहलाए, फिर हिंदू मुसलमान हो गए। तो हम मुसलमान और हम दोनों भाई, मतलब माँ दोनों की अलग अलग है, बाप दोनों का एक है। तो वो हमारी मौसी का ही लड़के हैं, लेकिन अब वो नहीं जानते इसलिए दुश्मनी करते हैं। तो जो हिंदू करे उसका उल्टा करो तो वो मुसलमान। वो हम लोग ऐसे हाथ धोते हैं तो वो ऐसे हाथ धोते हैं, बुझू करते हैं। और हम, गंगा हमारी हिमालय से आई है तो उनकी गंगा ज़मीन से आवे जमजम मक्का में, और मक्का में वो शंकर जी यही हैं। शंकर जी यही हैं वो, इसलिए वो सब वो है। 1 लाख साल हो गए हमारे राम को अवतार। और फिर आप देखो ना, जितनी भी कहीं पे भी खुदाई हो रही है, चाहे मक्का में, चाहे कहीं पे भी पूरी दुनिया, निकलते हमारे शंकर जी ही हैं। और हमारा जितना हम अपने सब को भाई जैसा मानते हैं, विश्व बंधुत्व दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद, क्योंकि हमारी सबकी माँ एक ही है, भारत माँ। इसलिए सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा। मानवता का मान बिंदु या भारत सबसे बड़ा रहेगा। इसलिए भारत को कभी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि भारत भगवान का देश है। दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसे पुण्य भूमि कहा जा सकता है तो वो हमारा भारत देश है। पुण्य भूमि है ये भारत देश, शाश्वत देश, धर्म का देश। इसलिए किसी को भी दुनिया में मुक्ति चाहिए तो उसको अंतिम जन्म भारत में लेना ही पड़ेगा। ईसा मसीह भी कश्मीर में रह के गए हैं, मोहम्मद साहब भी सब हमारे यहाँ से ही गए हैं, लेकिन अब उनको इतिहास नहीं है, उनको दबा दिया गया है और फिर कुछ का कुछ कर दिया गया। ईसा मसीह तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, जो धर्मांतरण करते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं तुम अगर हिंदू हो अच्छे हिंदू बनो, तुम अगर ईसाई हो अच्छे ईसाई बनो, अगर तुम मुसलमान हो अच्छे मुसलमान बनो। स्वामी जी कभी नहीं कहते कि सब ईसाइयों को हिंदू बना दो, मुसलमानों को नहीं, तुम जो हो बस वो अच्छे से रहो, बस। ये सब धर्मों का बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। भगवान की कृपा है, सब बहुत अच्छा लगा। और मैं जो कुछ बोला हूँ ये सब अपने अनुभव से बोला हूँ, ऐसे नहीं बोला हूँ भगवान। और मैं टू टॉक व्हाट टू लिव, जो धर्म है वो बात करने के लिए नहीं है, जीने के लिए। आप भाई उसको जियो, अपने जीवन में उतारो। आप सब जानते हैं, आप भाषण देते हैं तो मैं लोगों से बोलता हूँ 21 लाख ले रहे हैं, 50 लाख ले रहे हैं। अरे साला तुम भगवान को बेच रहे हो, कथा को बेच रहे हो। भाई ये बेचने के लिए थोड़ी है। तुम दुनिया को बोल रहे हो त्याग करो, त्याग करो, त्याग में धर्म हो, साला खुद चपेटने में लगे हो तुम।
तो धर्म त्याग है, त्याग करना सीखो, पैसा अपने आप आएगा। आप भगवान के बच्चे हैं, आपको क्या मांगने की जरूरत, भगवान को खोलना होगी 10 गौशाला खोल देगा, नहीं तो तुम किस लिए सबसे भीख मांगते घूम रहे हो। और उनको तो बोला सब त्याग हो, तुम लपेटने में लगे गौशाला के नाम से कहीं उसके नाम से कहीं उसके नाम से। तो इसलिए यही सब बहुत बहुत अच्छा लगा भगवान। हाँ, भगवान की कृपा है सब। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर।